सक्सेस जीवन जेएससीसी चैनल में आप सभी विद्यार्थियों का पुनः स्वागत है। आइए हम लोग आज त्रिकोणमिति पाठ में सब्जेक्टिव क्वेश्चन की डिस्कशन की शुरुआत करते हैं बिना विलंब किए हुए। आइए सर, आप लोग क्या काम करेंगे, निकालेंगे टारगेट के बुक का पेज नंबर 87 सब्जेक्टिव टाइप में। पेज नंबर 87 आप लोग को हम 1 से लेकर के 50 तक दिए थे प्रश्न बनाने के लिए होमवर्क के रूप में दिए थे क्या, 1 से लेकर 50 तक। आइए फटाफट हम लोग डाउट डिस्कस करते हैं 1 से 50 तक में, ठीक है। चलिए आप लोग पहले 1 से लेकर 7 तक आप लोग डाउट पूछिएगा। 1 से 7 तक में क्वेश्चन नंबर तीसरा। चलिए एक क्वेश्चन डाउट आया 1 से 7 तक में, 1 से 7 तक में एक डाउट आया, क्वेश्चन संख्या तीसरा। और कोई नहीं ना, तीसरा के अलावा नहीं ना जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो एक ऑब्जेक्टिव आप लोग को बताए थे हम डायरेक्ट कि साइन बी प्लस सी बराबर कॉस ए बाई 2 होगा। देखिए आपका है प्रश्न नंबर 14 में, बोले थे ना कि सब्जेक्टिव में आएगा। अरे बोले थे साइन बी प्लस सी बाई 2 बराबर कॉस ए बाई 2, बोले थे सब्जेक्टिव में आएगा। देखिए आया ना पुनः। चलिए 8 से 16 11, 8 से 16 में एक प्रश्न आया 11। और बोली सर 9। देखो दिनेश 9 बताने लायक है नहीं बउआ। 2 गो के कोण के जोड़ को देखो, 2 गो के कोण जोड़ने के बाद 90 आवे तो दोनों में से किसी एक का परिवर्तन करो और बाकी एक के साथ मामला ठीक हो जाएगा। ऐसे बोले हो तो हम लिख देते हैं और हम समझा भी देंगे, लेकिन आगे से कोशिश करना इस टाइप का प्रश्न नहीं पूछना है। क्लियर। चलिए 16 तक और कोई डाउट, 16 तक और कोई डाउट, एनीवन, किन्हीं का भी 16 तक में। चलिए नेक्स्ट बढ़िए 17 से 24 23। देखिए कोई विद्यार्थी 21 मत पूछिएगा, क्योंकि 21 और इधर ऑलरेडी आप पूछ चुके हैं हमसे कौन सा 11। 21 और 11 सेम है, खाली उसमें एंगल के रूप में, कोण के रूप में एक में ए है और एक में कोण के रूप में थीटा है। तो नहीं इसे बैठे रहे, सब बन गया क्वेश्चन। तो ना तो पूछो, बकलोर आदमी मुंह में बौला नहीं ताक ले, ऐसे पूछेंगे क्वेश्चन। थोड़ा उत्सुकता रखेंगे चेहरा के ऊपर, लगा मुरझाल नहीं के लिए है सवेरे सवेरे उठ के। चलिए 24 तक में और कोई पूछे है? 23 24। चलिए 23, कोई 17 लगता है आवाज निकाल रही है। अच्छा ठीक है, रुझा स्थिर से 17 23 24। चलिए आज तक डिस्कशन जो है फिलहाल अभी हम यही रखते हैं, पहले बता लेते हैं और फिर आगे डिस्कस करेंगे। क्लियर। 24 तक में मतलब 24 का 25 तक ले लेते हैं, एकदम गोले गोले। 25 बताना है करा, यस सर। अच्छा बउआ तो 25 पूछा और यह टाइप के क्वेश्चन माना 16 में उसको। ठीक है चल 3 3 6 1 7। आइए पहले ही 7 प्रश्न डिस्कस करते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। जैसे जानते क्या आप, जैसे जैसे त्रिकोणमिति में आगे बढ़ेंगे ना क्वेश्चन का डाउट कम होते जाएगा। कारण है कि पैटर्न लगभग फिर सेम क्वेश्चन आते जाता है, ठीक है। आइए सर, बात नहीं, फोकस ऑन द व्हाइट बोर्ड, राइट। क्वेश्चन नंबर तीसरा। बच्चे लोग एकदम गर्व से सर ऊंचा करके और एकदम बिल्कुल ईमानदारी से बोर्ड के ऊपर देखेंगे। आपस में नो बात, नो चर्चा, नो फालतू बकवास, सीधा फोकस बोर्ड के ऊपर। आइए तीसरा, यदि साइन 42 डिग्री बराबर पी। बच्चे लोग साइन 42 डिग्री का मान दे दिया पी के बराबर, ये जबरदस्ती सब्जेक्टिव में घुस रहा है इसको।
ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न है ये। साइन 42 डिग्री बराबर पी, तो कह रहा है साइन 48 का मान ज्ञात करें। तो साइन 48 डिग्री का मान यानी साइन 48 बराबर वाट। ये देखो इतना आप लोग के पास बुद्धि है बच्चे लोग, इतना आप लोग के पास बुद्धि है कि साइन 42 के मान अगर पी दिया तो साइन 42 को लिख सकते हैं साइन 90 डिग्री और माइनस थीटा। 90 माइनस क्या थीटा, तो 90 में से कितना घटाएंगे, अरे कितना 48, तो कितना बचेगा 42। तो साइन 90 डिग्री माइनस 48 क्या साइन 42 को ऐसे लिख सकते हैं बराबर क्या हो जाएगा बोलिए पी, बराबर पी। बताओ साइन 90 माइनस थीटा कौन थीटा, मतलब cos 48 डिग्री का मान किसके बराबर बोलिए पी के बराबर। साइन 42 का मान पी था, साइन 42 को हमने लिखा 90 डिग्री माइनस 48, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा हो गया कॉस 48 डिग्री। हमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि प्रश्न दिया था थीटा 42 के रूप में और वैल्यू निकालना था 48 के रूप में। तो सबसे पहले हमने पेरेंट त्रिकोणमेट्रिक फंक्शन के रूप में इस 42 का परिवर्तन कर लिया किसमें 48 में। अब बताओ पी के नीचे कुछ नहीं है तो क्या एक, कॉस किसका अनुपात होता है आधार और कर्ण का, आधार और कर्ण इट मींस बी और किसका एच का, अरे बी और किसका एच का। तो बी का मान किसके बराबर पी और एच का मान एक, तो क्या यहां से पी का मान निकल जाएगा। परपेंडिकुलर का फार्मूला क्या होता है हाइपोटेनस के स्क्वायर माइनस बेस के स्क्वायर। हाइपोटेनस का मान एक का स्क्वायर एक और बेस पी मतलब पी का स्क्वायर पी स्क्वायर, मतलब परपेंडिकुलर का मान आ गया √1 माइनस पी स्क्वायर। एनी प्रॉब्लम। तो परपेंडिकुलर का मान ये सॉरी बेस ये बेस का मान आ गया पी, हाइपोटेनस का मान आ गया एक और परपेंडिकुलर का मान आ गया √1 माइनस पी स्क्वायर। किसका मान निकालना है बोलिए, साइन कितना डिग्री 48। अच्छा बताइए ये जो आया P, ये जो आया B, ये जो आया H, PBH, ये कितने डिग्री पर 48 पर और वैल्यू भी कितना पर 48। साइन थीटा P बटे, अरे P बटे बताओ P का मान √1 माइनस पी स्क्वायर और बटे H का मान एक, लिखे या छोड़े कोई फर्क पड़ता नहीं है, मतलब साइन 48 का मान √1 माइनस पी स्क्वायर। एनी प्रॉब्लम सर, कोई दिक्कत। फिर से सुनिएगा, थीटा था 42 में, वैल्यू निकालना था 48 में। सबसे पहले हमने 42 को चेंज कर लिया 48 में और 48 से निकाल लिए PBH, बाकी सिंपल पुट कर लिए। कोई दिक्कत। चलिए सर 3 डन हुआ। आइए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है भाई, सारे बच्चे लोग देखेंगे 9 क्या कहता है। नेक्स्ट पेज में इंटर करना पड़ेगा ना सर। 9 में आइए, ध्यान देना बाबू। सिद्ध करें cot 48, यहां देखना सब लोग cot 48। जो भी त्रिकोणमिति का लास्ट एक लेक्चर बचा था आप लोग का, उसमें मेनली सिद्ध करने वाला ही प्रश्न था, उसको हम नहीं बताए थे, सब इसमें शामिल हो जाएगा। बात समझ में आया। सिद्ध करने वाले जो प्रश्न हम नहीं बता पाए थे सब इसमें शामिल हो जाएगा करके, सारा एक एक करके सब डिस्कस कर लेंगे। और वो PYQ में पूछा हुआ है तो और समझ में आ जाएगा क्लियर। cot 48 गुने, यहां देखना गुने cot 23 डिग्री और गुने cot 42 डिग्री और गुने cot 67 डिग्री बराबर 1। देखिए कभी कभी आप लोग प्रश्न पूछते हैं, मेरा रूल समझ सुनिएगा, कभी कभी प्रश्न पूछते हैं तो हम कभी कभी गुस्सा भी हो जाते हैं, बोल भी देते हैं कि इतना आसान प्रश्न पूछ लिया। फिर भी आप लोग को बिल्कुल भी डिमोरलाइज नहीं होना है और इस बात नहीं सोचना है कि पूछिए तो हो सकता है सर कुछ बोलेंगे। ऐसे तो मेनली हम नहीं बोलते हैं, एकदम इजी प्रश्न होता है तो हम बोल भी देते हैं। डिमोरलाइज नहीं हो गया, क्वेश्चन पूछने से पीछे नहीं हटना, नहीं बना पूछेंगे, फालतू बात कुछ नहीं। आपको 2 बात कहना है 4 बात कहना है कह लीजिए, लेकिन हमको क्वेश्चन बताइए। बात समझ में आ रहा है। कभी अगर बोल भी देते हैं, ऐसे मेनली हम प्रयास करते हैं कि बच्चा जो भी डाउट पूछा है खुलेआम बताया जाए उसको, लेकिन अगर कभी हम बोल भी देते हैं तो उसको बिल्कुल सीरियस नहीं लेना है। समझ रहे हैं ना, अरे मेरी बात को समझ रहे हैं। डाउट आएगा पूछेंगे, आपसे नहीं पूछेंगे तो कहां जाकर पूछेंगे, आपके पास हम पढ़ते हैं। बात करें, पैसा की बात छोड़ो, ठीक है, 500 रुपये हमको खरीद नहीं लिया है, पैसा की बात छोड़िए, इथिक्स की बात है। इथिक्स की बात है कि आपके पास पढ़ते हैं तो आपसे हम डाउट पूछेंगे। पैसा 500 खरीद लिया है, मतलब आ जाइएगा।
ए बच्चे लोग इसको सॉल्व करेंगे। कितना पार्ट सिद्ध करने वाला मैं? 2, एक LHS और एक RHS। सर हम चलेंगे पहले कहां से? LHS से। जो दिया हुआ है उसको लिखिएगा। कॉट कितना? 48, फिर कॉट कितना? 23, फिर कॉट कितना? 42 और फिर कॉट कितना? 67। एकदम स्मार्टनेस से दो कोण को जोड़ के देखो, अगर दोनों का योगफल 90, परिवर्तन दोनों में से किसी एक का, मामला ढूंढ कर देना है। कितना डिग्री? 48 और कितना? 42। 48 और 42 कितना? 90। परिवर्तन ऐसे मत करना परीक्षा में, ठीक है? हम समझाने के लिए करते हैं, ऐसे घेर घार मत करी हो। क्लियर? अरे ये हम मतलब एक होता है ना कि आदत बन जाना कि ये लिखने के बाद ये घेर दिए, ये घेर दिए, वो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बात समझना है? ये घेरा घेरी खींचा खींची नहीं करना है परीक्षा में, वो बस मेरा रूल है समझाने के लिए। कितना सर बोलिए? 23 और कितना? 67। बताइए 23 और 67 कितना? 90। परिवर्तन दोनों का कि दोनों में से किसी एक का? एक का करके डन कर देंगे। बताइए 48 और 42 में हम लोग इसी का कर लेते हैं। कॉट का कॉट 48 को क्या लिखिएगा? 90 माइनस 42। 23 और 67 में इसी को कर लेते हैं। क्या करेंगे बोलिए? कॉट 90 में से कितना? 67। तो ये दोनों में से एक का कर लिए, ये दोनों में से एक का कर लिए और बाकी दो को जस के तस। कॉट 42 और गुने कॉट कितना? 67। सर देखिएगा कॉट 90 माइनस थीटा, tan थीटा ना, मतलब tan कितना डिग्री? 42 डिग्री, गुने कॉट 90 माइनस थीटा tan थीटा, मतलब tan कितना? 67 और कितना इधर है बोली सर? कॉट कितना? 42 और गुने कॉट कितना? 67। अगर आप लोग को याद हो प्रोडक्ट फार्मूला, तो प्रोडक्ट फार्मूला आप लोग को हम बताए थे 3 तरह का। कितने तरीके का बोलिए? 3। प्रोडक्ट फार्मूला में नंबर पहला था साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1 था क्या सर? दूसरा क्या था बोलिए? tan थीटा और गुने कॉट थीटा बराबर 1। तीसरा क्या था सर? सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर क्या? 1। और सॉरी सेक थीटा, अरे वही तो है यार, सेक थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर क्या? 1। इसी कारण से ने बोले थे साइन के उल्टा कॉसेक, कॉसेक का साइन, tan का कॉट, कॉट का tan, सेक का कॉस, कॉस का सेक, यही से ना बोले थे। अब सर आप लोग खुद बताइए, एक बात गौर कीजिएगा, दोनों का प्रोडक्ट 1 के बराबर कब? जब दोनों का एंगल कोण क्या हो? बराबर हो। कोण क्या हो? बराबर। बताओ इसका tan के साथ कितना? 42 और कॉट के साथ 42, tan थीटा और गुने कॉट थीटा वैल्यू के बराबर, कितने के बराबर? ये दोनों मिलके 1 हो गया। इसका एंगल कितना? 67, इसका भी 67, tan थीटा गुने कॉट थीटा 1 गुने 1 बराबर 1। यही हो गया आपका RHS प्रूफ। एनी प्रॉब्लम सर? क्या अब समझ में आ गया? अब इस टाइप का प्रश्न तो पूछा नहीं जाना चाहिए। कुछ नहीं करना है बाबू, दोनों कोण में को जोड़ लो। अगर दोनों कोण जोड़ने के बाद 90, एकदम ही सिंपल रूल है, दोनों कोण जोड़ने के बाद 90 आ जाए तो परिवर्तन दोनों में से किसी एक का कर दो 90 के संदर्भ में, और बाकी जो भी रिजल्ट वहां अप्लाई होता है उसको अप्लाई करके डन कर लो। एनी प्रॉब्लम सर? चलिए सर, डन हुआ आपका कौन सा? 9। नेक्स्ट आइए सर, क्वेश्चन नंबर कौन सा है बाबू? थोड़ा सा पीछे कर। क्वेश्चन नंबर कौन सा? 11। क्या कहता है सुनिएगा सर। कहां गया? 11 कहा? क्या यहां पर नहीं, और इसको यहीं बताएंगे। ग्यारह क्या कहता है? सिद्ध करे कि अंडर रूट 1 प्लस कॉस थीटा और बटे 1 माइनस कॉस थीटा बराबर सिद्ध करना है 1 प्लस कॉस थीटा और बटे कौन थीटा? साइन थीटा। एक बात याद रखना, यह क्वेश्चन कभी कभी ऐसे भी पूछा गया है और कभी कभी यह बोर्ड में सेम प्रश्न को इस प्रकार से भी पूछा गया है और करके अंडर रूट 1 प्लस कॉस थीटा बटे 1 माइनस कॉस थीटा सिद्ध करे कि यह हो जाएगा आपका, सिद्ध करे कि कॉसेक थीटा और प्लस कौन थीटा? कॉट थीटा। यह प्रूफ करने के लिए इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछा है, अंडर रूट 1 प्लस कॉस अंडर रूट
1 माइनस कॉस थीटा और बटे 1 प्लस कॉस थीटा। तो सिद्ध करें कि, सिद्ध करने के लिए से पूछ लिया गया था, सिद्ध करें कि शायद ये प्रश्न आगे होगा। यस, सिद्ध करें कि कौसेक थीटा और माइनस कौन थीटा, कॉट थीटा। नहीं, इसको ऐसे प्रूफ करने के लिए पहले 1 माइनस कॉस थीटा और बटे कौन थीटा, साइन थीटा, या और करके इसी प्रश्न को इस प्रकार से 1 प्लस कॉस थीटा और बटे 1 माइनस कॉस थीटा बराबर कौसेक थीटा और माइनस कॉट थीटा। ये 4 प्रश्न, इसको 4 तरीके से और भी पूछा जाता है। कैसे? अंडर रूट 1 प्लस साइन थीटा बटे 1 माइनस साइन थीटा बराबर सिद्ध करें 1 प्लस साइन थीटा और बटे कॉस थीटा, या और करके अंडर रूट 1 प्लस साइन थीटा बटे 1 माइनस साइन थीटा बराबर सिद्ध करें। क्या सिद्ध करना बोलिए? ये आपका टेन थीटा और प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा। इसको और इस प्रकार से पूछ सकता है, अंडर रूट 1 माइनस साइन थीटा और बटे 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा और बटे कॉस थीटा, या फिर और करके अंडर रूट 1 माइनस साइन थीटा और बटे 1 प्लस साइन थीटा बराबर टेन थीटा और माइनस सेक थीटा। सर, इस प्रश्न को ध्यान दो, इस प्रश्न को ये 8 तरीके में किसी भी प्रकार से पूछ सकता है, किसी भी प्रकार से, ठीक है, किसी भी प्रकार से पूछ सकता है। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, इस क्वेश्चन को बनाने का थंब रूल एक ही है। सारे प्रश्न की शुरुआत अंडर रूट से है, सारे प्रश्न की शुरुआत अंडर रूट से है। जब भी अंडर रूट का प्रश्न सिद्ध करने के लिए मिल जाए, देखो हमारी बात को एकदम दिमाग में चिपकाना है और एकदम ब्रह्मा के लकीर है कि ये एक प्रश्न बोर्ड में आता ही आता है सिद्ध करने वाला में। इस वर्ष भी आ रहा है तो आ रहा है, एकदम पक्का है, एकदम लोडिंग है। नहीं बोलता है कुछ आने से पहले लोड करते हैं उसको, एकदम लोडिंग है, कमिंग का लोडिंग है एकदम, ठीक है, एकदम पक्का है। और ये जो 8 प्रश्न आपको लिखे, इसी में से कोई है। 8 प्रश्न अलग अलग ना है, 8 प्रश्नों में सेम है, बस फर्क इस बात का है कैलकुलेशन और फार्मूला हल्का हल्का अलग अलग प्रयोग आएगा। आज के बाद आओ जो हम लोग क्वेश्चन लिए हैं 11, तो 11 प्रश्न में आपका है यही, तो इसी को लेकर के हम लोग आगे बढ़ते हैं। बाकी हम सबको लिख दिए, बाकी इसी के तर्ज पर सबको बनाने का प्रयास कीजिएगा घर में। नहीं बनेगा उसको हम डिस्कस कर देंगे। इट मींस आगे अब अंडर रूट वाला प्रश्न दिखेगा, उसको हम स्किप करके आगे बढ़ेंगे। अंडर रूट का प्रश्न हम डिस्कस ना करेंगे, सिद्ध करने वाला में। क्लियर? सर यहां गौर करेंगे, सबसे पहले हम लोग चलेंगे कहां से? एलएचएस से। एलएचएस में क्या दिया हुआ है बोलिए? अंडर रूट 1 प्लस कौन थीटा, कॉस थीटा और बटे 1 माइनस कॉस थीटा। आज के बाद दिमाग में ये बात रखिएगा कि जब भी रूट प्रश्न मिले, रूट का प्रश्न, एकदम तुरंत झटके में हर का परिमेकरण कीजिएगा, क्योंकि रूट हटेगा कब? जब तक स्क्वायर नहीं आएगा तब तक रूट नहीं हटेगा। और स्क्वायर लाने का सिंपल रूल है हर का परिमेकरण। सर रूट का प्रश्न जब भी मिले एकदम पहले लिखिएगा, क्या करने पर बोलिए? हर का परिमेयकरण, हर का परिमेयकरण करने पर। बताइए सर, अगर इसका परिमेयकरण करें क्या हो जाएगा बोलिएगा? अंडर रूट 1 प्लस कॉस थीटा और बटे 1 माइनस कॉस थीटा। परिमेयकरण करने आते हैं ना सर, जो नीचे हर में होता है उसका चिन्ह विपरीत हो जाता है, तो ये 1 माइनस कॉस थीटा क्या हो जाएगा? 1 प्लस कॉस थीटा और बटे नीचे भी 1 प्लस क्या थीटा? कॉस थीटा। सर अंडर रूट का अंडर रूट 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा, 1 या 2?
यानी 1 प्लस कॉस थीटा का क्या होल स्क्वायर और बटा का बटा a माइनस बी गुने a प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए के जगह पर 1 और b के जगह पर कॉस स्क्वायर थीटा। एनी प्रॉब्लम सर? क्या लिखेंगे बोलिएगा? अंडर रूट का अंडर रूट, ये क्या हो जाएगा बोलिए? 1 प्लस कॉस थीटा का क्या होल स्क्वायर और बटे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, फार्मूला साइन स्क्वायर थीटा। एनी प्रॉब्लम सर? समझ में यहां तक किसी को कोई दिक्कत? हर का परिमेकरण किए, जो हर का चिन्ह था माइनस में, हर का चिन्ह बदल के हो गया प्लस में। 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर और नीचे हो गया a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एनी प्रॉब्लम? हमने क्या काम किया? 1 प्लस कॉस थीटा के होल स्क्वायर को सेम लिखा और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का हो गया साइन स्क्वायर थीटा। स्क्वायर इसका भी और स्क्वायर इसका भी, दोनों का स्क्वायर कर लें। अगर दोनों का स्क्वायर कर लेंगे सर तो अंडर रूट का अंडर रूट क्या बचेगा बोलिए? 1 प्लस कॉस थीटा और बटे नीचे साइन थीटा, इसका क्या होल स्क्वायर। स्क्वायर से रूट गया क्या? अरे स्क्वायर से रूट गया क्या? बच गया क्या बोलिए? 1 प्लस कॉस थीटा और बटे साइन थीटा। हमें लगता है प्रूफ आपका यही करना था, लेकिन रुक जा, प्रूफ करना था 1 प्लस कॉस थीटा बटे साइन थीटा। इसके नेक्स्ट वाले प्रश्न में प्रूफ करना है कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। अगर ये रहता सर, क्वेश्चन दोनों सेम है, अगर ये रहता तो क्या काम करते? कुछ नहीं, यहां पहुंचने के बाद सेपरेट कर दीजिए, सेपरेट। ये आपका यहीं पर आकर के प्रूफ हो गया। लेकिन सुनिए सर, अगर इसको आप सेपरेट कर देते हैं, इट मींस साइन थीटा एक के लिए भी और साइन थीटा कॉस के लिए भी। बता दो, 1 बटे साइन थीटा क्या हो जाएगा बोलिए? कॉसेक थीटा और कॉस थीटा बटे साइन थीटा कौन थीटा? कॉट थीटा। बस एक स्टेप बढ़ाइएगा, ये क्वेश्चन नंबर, ये जो और वाला था, ये कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, ये प्रूफ हो गया। एनी प्रॉब्लम? तो हम 1 और 1 2 प्रश्न को हम प्रूफ कर दिए, क्लियर। बाकी 1 2 3 4 5 6, ये 6 प्रश्न जो बचा उसको आप घर में प्रैक्टिस कर लीजिएगा। कुछ नहीं, रूट का प्रश्न मिले एकदम तुरंत हर का परिमेकरण करो, मामला डन हो जाएगा। बात क्लियर? कोई दिक्कत? चलिए सर जल्दी से पेन डाउन कीजिएगा, जल्दी से। जो बच्चे बोले कि इसको फिर से समझा दीजिए, एक बार सुन लीजिएगा, फिर हम आगे बढ़ेंगे। यहां देखिए बाबू, अंडर रूट 1 प्लस कॉस थीटा बटे 1 माइनस कॉस थीटा। सिंपल एक बात दिमाग में चिपकाओ, रूट वाला प्रश्न मतलब हर का परिमेकरण। रे बच्ची, रूट कान पकड़ रहा है? रूट का प्रश्न मतलब हर का परिमेकरण। रूट मिला, हर का परिमेकरण। हर का परिमेकरण उसे कहते हैं कि हर के चिन्ह में हर का चिन्ह बदलता है। 1 माइनस कॉस थीटा हर का चिन्ह है, ये माइनस बदल के क्या हो जाएगा? प्लस। 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा। 1 प्लस कॉस थीटा 1 और 1 2, 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। और नीचे हो गया a माइनस बी गुने a प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ऊपर हो गया 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा हो गया। स्क्वायर इसका भी, स्क्वायर इसका भी, दोनों के लिए स्क्वायर से रूट गया, बच गया 1 प्लस कॉस थीटा बटे साइन थीटा। हमको प्रूफ करना था यही, लेकिन कभी कभी प्रश्न में ये ना प्रूफ करने के लिए देकर के ये देता है, तो कुछ करना कुछ नहीं है। इसके बाद सिंपल एक स्टेप बढ़ाना होता है, साइन 1 के लिए भी और साइन कॉस के लिए भी। अगर 1 के लिए साइन होगा तो 1 बटे साइन कोसेक होता है, और कॉस के लिए साइन होगा तो कॉस बटे साइन कॉट होता है। बस मामला डन हो गया। कोई कंफ्यूजन? और किसी प्रश्न में 3 9 और 11 किसी प्रश्न में कोई डाउट? जहां लग रहा हो समझाने की आवश्यकता है सर? नहीं ना? आगे बढ़े, चलिए आइएगा। हम पहले ही ऐलान कर चुके हैं,
रूट वाला प्रश्न मिलेगा, हमसे अब मत पूछना। रूट वाला प्रश्न मिलेगा सीधा हर का परिमेयकरण करने पर, मामला खत्म। हम 8 को रूट वाला प्रश्न लिख दिए थे बाबू। आइएगा। ए क्या बाबू, यहां देख लो। हम बताए थे सिद्ध करने वाला प्रश्न जब भी मिले एकदम पहले उसको ब्रेक कीजिए साइन और कॉस में, तब मामला ठीक हो जाएगा। देखिए सिद्ध करें कि यहां देखना 1 माइनस tan a और बटे 1 प्लस tan a का होल स्क्वायर a है, अच्छा सॉरी नीचे है कोटे, बराबर बराबर tan स्क्वायर a। अच्छा नीचे भी माइनस नहीं है, चलिए सर एकदम इस बात को चिपकाइए। जब भी सिद्ध करने वाला गेस पेपर में कैसे बनाया उसको छोड़िए आप, हम कैसे बताते हैं उसको ध्यान दीजिए। जब भी सिद्ध करने वाला प्रश्न मिले, ऐसे जो मेरा ओल्ड विद्यार्थी है वो लोग एकदम इस ट्रेंड पर चल चुका है, सिद्ध करने वाला प्रश्न मिले साइन कॉस के अलावे रहे उसको साइन कॉस में लाओ, मामला ठीक हो जाएगा। पहले चलेंगे कहां से बोलिए, एलएचएस से।